चलो देखो, हम लोग अब 9 क्लास के चैप्टर में आते हैं। तो 9 क्लास में 2C एक्सरसाइज बता रहे हैं। अब देखो चैप्टर में आ जाओ। यहाँ तुमको इस चैप्टर में क्या करना है कि इस चैप्टर में तुमको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकलेगा कैसे? तो रिमाइंडर निकलेगा डिवीजन करके, और रिमाइंडर निकलेगा रिमाइंडर थ्योरम से। तो यहाँ रिमाइंडर निकालने का दो तरीका। चलो देखो इधर, रिमाइंडर निकालने का यहाँ दो तरीका है। पहले हो गया कि बाई एक्चुअल डिवीजन से हम लोग जो है वास्तविक भागा दे कर करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो एक तरीका वो हो गया रिमाइंडर निकालने का। दूसरा तरीका है रिमाइंडर थ्योरम, अभी जस्ट बताए हैं, समझाए उसको कि पी अल्फा को रिमाइंडर बोला जाता है ना। अल्फा के जगह पर 2 रह सकता है, अल्फा के जगह पर 3 रह सकता है, ये टोटल रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। तो दो तरीका हो गया कि बाई एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर निकालना और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना। तो देखो एक्सरसाइज का जो पहला दूसरा क्वेश्चन है उसमें भागा देना पड़ेगा। क्या करना होगा? भागा देना होगा। जैसे फर्स्ट नंबर हम चले तो फर्स्ट नंबर में क्या था क्वेश्चन में कि fx बराबर दिया हुआ था x की पावर 4 प्लस 1 और gx बराबर x माइनस 1। जो fx है तो fx, अब देख लो, जिसका डिग्री ज्यादा होगा वो डिविडेंड होगा, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जिसका डिग्री कम होगा वो डिवाइजर होगा। अब देखो डिग्री इसका 4 है, ये हो गया डिविडेंड। इसका डिग्री 1 है, ये हो गया तुम्हारा डिवाइजर। तो gx को डिवाइजर कहा गया, fx हो गया तुम्हारा क्या? डिविडेंड। डिविडेंड को fx से भी डिनोट किया जाता है और नहीं तो px से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ fx दिया हुआ था। अब इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर f1, अब कहता है वेरीफाई करो रिमाइंडर f1 को कि जो तुम बाई एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर लाया है अगर f1 बैठा देंगे तो सही है या गलत है, f1 रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा उस डिवीजन का। तो हम लोग भागा दिए। तो भागा 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, वही भागा है। डिग्री 4 लाना है तो x क्यू लिए हम, ये पहला टर्म कट जाना चाहिए। x क्यू में दोनों पार्ट से गुना किए तो x पर पावर 4 माइनस हो गया x क्यू है, दोनों साइन चेंज हो गया, कट गया, ये दोनों अलग अलग जाति का था, उतर गया। अब x क्यू लाना है, इसलिए x स्क्वायर लेना पड़ेगा। x स्क्वायर में x से मल्टी करेंगे तो x क्यू आएगा। तो x क्यू माइनस x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर में माइनस 1 से गुना किए माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज हो गया। उसके बाद फिर x स्क्वायर लाना था तो x लिया गया, यहाँ x में x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर माइनस x, फिर कट गया x प्लस 1, फिर अभी 1 लिए तो 1 से x माइनस 1 में गुना किए, x माइनस 1 हो गया, चिन्ह चेंज हो गया, x x कट गया, 1 1 दोनों प्लस में जुड़ गया। रिमाइंडर देखो तुम्हारा निकल गया, रिमाइंडर rx को बोला जाता है। रिमाइंडर निकल गया कितना? 2। अब कहता है कि इस f1 को वेरीफाई करो कि रिमाइंडर 2 आता है कि नहीं f1 रखने से। तो f बराबर दिया हुआ था x पर पावर 4 प्लस 1 दिया हुआ है, f1 जैसा x से होता 1 रखना पड़ेगा। तो 1 पर पावर हो गया 4 प्लस 1, f पर पावर 4 मतलब 1 1 जुड़ गया 2। देखो इससे भी रिमाइंडर 2 निकल गया। भागा भी दिए तब भी रिमाइंडर 2, और जब रिमाइंडर थ्योरम पर पुट किए तब भी रिमाइंडर 2, इसलिए f1 बराबर rx बराबर 2 वेरीफाई हो गया रिमाइंडर। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से लेकर करके 10 तक, 10 11 12 जितना क्वेश्चन है सब विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भागा दिए हुए रिमाइंडर निकालना है। वहां लिख दिया क्वेश्चन में पहले कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, ठीक है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो gx बराबर कितना दिया हुआ है? 1 माइनस 3x/2। तो gx को जीरो पोलिनोमियल बना देना है। जीरो पोलिनोमियल पीछे पड़ चुका है, तो gx क्या हो गया? gx बराबर 0। जैसा gx था उतना 0 कर दिए, क्रॉस मल्टी किए, 2 माइनस 3x बराबर 0, x का वैल्यू निकल गया 2y कितना? 3। अब देखो px दिया हुआ है, px दिया हुआ है, px सब लिख लिए। अब p 2/3 तुमको निकालना पड़ेगा, जैसा x है होता 2/3 रखना है। तो x के जगह पर 2/3 आ गया। अब इसमें जता जता x से होता 2/3 रखेंगे तो 2/3 पर पावर 3 -6, फिर यहाँ
देखो है 2/3 पावर 2 प्लस 2 है, फिर यहाँ x है 2/3 माइनस 4, यहाँ में x लगल है, एक रूम रख देगा 2/3, नहीं रखाएगा तो यहाँ हो जाएगा -4। कैलकुलेशन किए 2 पर पावर 3 मतलब 1, 3 पर पावर भी 3 है 27, यहाँ 2 पर पावर 4 हो गया, 3 पर भी पावर 2 है 9 आ गया, दोनों काट दिए, 2 दूनी 4/3 -4 एलसीएम ले लिया गया। देखो जो नीचे कैलकुलेशन करके निकलेगा वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा है। तो जीएक्स को जो भी रहेगा डिवाइजर उसको जीरो पोलिनोमियल बना देना है और उससे x का वैल्यू निकाल देना है, जो x का वैल्यू निकलेगा px में बैठा देना है, वो रिमाइंडर निकल जाएगा। रिमाइंडर समझ गया कि रिमाइंडर कैसे निकालें, यहाँ रिमाइंडर निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, इसमें कहता है कि fx पोलिनोमियल है और एक पोलिनोमियल और दिया हुआ है f डैश x, उसको मान लिए हम f डैश x बराबर इतना दिया हुआ है और gx बराबर x - 2 दिया हुआ है। अब कहता है कि अगर fx को gx से डिवाइड किया जाए और f डैश x को भी gx से डिवाइड किया जाए तो दोनों में रिमाइंडर समान बचता है, दोनों का रिमाइंडर समान हो जाता है। क्वेश्चन यही है कि दोनों का रिमाइंडर समान है, क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो इसमें भी चलना है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किए तो gx देख लो क्या है x - 2, तो gx बराबर हो गया 0, जहां भी gx रहेगा 0 कर देना है, x - 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 2। अब fx में बैठा देना है, जता जता x रहेगा उतना 2, तो f2 निकाल ले, यहां 2 निकला x बराबर तो बैठाओ f2, जता जता x है तो 2 बैठा दिए, 2 पर पावर 3 हो गया, यहां 2 पर पावर 2, a गुने जता x है जता 2, a का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, ये वैसे रह गया 2, 16 4 2 ये सब जुट गया 22 आ गया, माइनस कितना हो गया 2 है, ये जो निकलल है इससे रिमाइंडर निकला होगा। अब इसको नहीं जोड़ सकते नहीं घटा सकते। अब देखो f डैश x, तो जता x है होता 2 रखना होगा क्योंकि gx 2 है निकला है x, तो f डैश में 2 निकाले। अब f डैश में भी 2 बैठावेंगे x के स्थान पर, तो जहां 2 पर पावर 3 निकल गया, सब जोड़ दिए, 16 - 18 2, 16 में 18 गया, -2 प्लस 1, ये जो निकला हुआ है रिमाइंडर निकला हुआ है। अब देखो दोनों से हम रिमाइंडर निकाल दिए, अब कहता है कि दोनों रिमाइंडर सेम होगा अगर gx से भागा दिया जाए, तो f2 बराबर f डैश 2, ये भी रिमाइंडर दोनों को बराबर कर दिए, सेम होगा तो रिमाइंडर बराबर हो गया। अब इसका f2 का रिमाइंडर निकाले थे तो 22 - 2 आया, 22 - 2 है, f डैश 2 का निकाले थे तो -2 प्लस a आया, -2 प्लस a आया, a को अपना जाति में ले आए, -2 a प्लस a -2 इसी रह गया, 22 को उधर ले गए, दोनों जुट गया, a का वैल्यू आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, कि px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, अब कहता है कि सिद्ध करके बताओ कि gx px का फैक्टर नहीं है, gx जो है px का फैक्टर नहीं है, तो किसी का फैक्टर नहीं होने के लिए रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो तुमको इसमें सिद्ध करना फैक्टर नहीं होगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो हम पहले रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालें। देखो gx को यहाँ 2x + 1 था, gx को हम 0 कर दिए, x बराबर आ गया -1/2। अब x का वैल्यू हम px में बैठा दिए, जता जता x था होता -1/2 कर दिए, तो -1/2 करने से आ गया -3/8, कैलकुलेशन किए तो -3/8 तुम्हारा क्या निकला, रिमाइंडर निकला, और रिमाइंडर आना चाहिए 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, रिमाइंडर 0 आता तब फैक्टर होता, और रिमाइंडर 0 नहीं आया, देखो यहाँ लिख दिया -3/8 नॉट इक्वल टू 0, -3/8 0 के बराबर नहीं है, अतः gx जो है px का फैक्टर नहीं होगा, तो gx जो है ये नॉट फैक्टर ऑफ px। तो किसी का मल्टीपुल होने के लिए रिमाइंडर 0 चाहिए, किसी का फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 चाहिए, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर भी होगा, मल्टीपुल भी होगा, है ना। तो सारा क्वेश्चन ये है, तुमको एक्सरसाइज 2C बनाना होगा।